चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल क्लियरली बता दिया था जो बीपीसीएल यहाँ पे आज के डेट में थोड़ा साइडवेज जैसा बिहेव कर सकता है। एंड ऊपर का जो लेवल है मैंने मार्क कर दिया था, ऊपर का लेवल 370 के ऊपर अगर ये निकलता एंड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर हम लोगों को 370 के ऊपर अगर देखने को मिलता तो ये ऊपर का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं इसके आसपास तक ये जा सकता था। लेकिन देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया और नीचे का मैंने आप लोगों को 65 के आसपास मैंने एक सपोर्ट बताया था। तो अगर किसी ने ये या ये इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न को देख के अगर सेल किया होगा तो उम्मीद है एक अच्छा खासा उनको प्रॉफिट प्लान हुआ होगा। एंड इसको अगर इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं बीपीसीएल का तो देखिए यहाँ पे ओआई में अगर देखते हैं क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 68 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो 70 का नियर देखिए 70 के आसपास यहाँ पे बीपीसीएल में एक अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ पड़ा हुआ है कॉल के साइड में। लेकिन पुट के साइड में ज्यादा कुछ ओआई है नहीं। तो ये हो सकता है अभी कुछ दिन थोड़ा और थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। वॉलेटाइल यानी ये थोड़ा डाउन साइड की तरफ यहाँ पे इसको हम प्लान करके चल सकते हैं। एंड नीचे का अभी देखिए ये अगर फ्लैट खुलता है, ये अगर फ्लैट अगर खुलता है तो ये फिर से ये 64 65 के लेवल के आसपास तक आ सकता है। मैं लेवल को थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा होगी। यस हाँ, इस लेवल के आसपास तक यानी 64 65 के आसपास तक ये नीचे की ओर आ सकता है। हाँ, फ्लैट खुले डेफिनेटली आप लोग इसको फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इस लो को निकालता है यानी 67 को अगर निकालता है तो आप लोग डेफिनेटली एक सेल प्लान कर सकते हैं। एंड 65 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए 70 के आसपास अगर फिर से आप लोगों को मिलता है तो आप लोग बेझिझक यहाँ पे इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड जो क्लोजिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए अगर हिंडाल्को को हम लोग देखें तो हिंडाल्को में एक मेटल सेक्टर में अभी एक रैली चल रहा है। तो हिंडाल्को में भी एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली अभी भी हम लोग कंटिन्यू देख पा रहे हैं। लेकिन एक टेंशन वाली बात है, ये जो गैप देख रहे हैं ना ये गैप कल के डेट मतलब इन फ्यूचर यहाँ पे हिंडाल्को को एक जबरदस्त तरीके से नीचे लेकर आ सकता है। तो चलिए अभी गैप अभी भी बाकी है। तो देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था ये जो लेवल है 62 एंड 762 का लेवल एंड 759 का लेवल ये क्लियरली नो ट्रेडिंग जोन है। ये सॉरी ये जोन ही इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर 53 का लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं जो कि 746 के आसपास तक होगा। एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से देखिए हिंडाल्को में एक जबरदस्त रिवर्सल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। हाँ, ये आप लोग ये ट्रेड देखिए मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये फर्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल गिरा, देन उसके बाद इस लेवल से मैंने आप लोगों को 46 का लेवल 746 का लेवल मैंने क्लियरली आप लोगों को सपोर्ट बताया था। तो यहाँ से आप लोग ये प्राइस एक्शन को देखते हुए अगर ट्रेड प्लान किए होंगे तो फर्स्ट टारगेट 53 के आसपास एंड सेकंड टारगेट ओ माय गॉड एकदम करीबन 760 के आसपास तक आप लोग प्लान करके चल गए होंगे। तो ये जो लेवल आप लोग अगर ये पकड़े होंगे तो मजा आ गया होगा आज। तो कल के डेट में यहाँ पे प्लान क्या करना है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये फिर से अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है 64 65 के लेवल के ऊपर अगर जाता है तो इसको जाने दीजिएगा क्योंकि हो सकता है देखिए यहाँ से ये जाए 64 के ऊपर एक ये करीबन मान लीजिए 64 के ऊपर जाए, इसके ऊपर जाके यहाँ से जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे इसको हिट करके फिर से ये आके इसी रेंज के अंदर फंस जाए तो यहाँ पे बेटर सिचुएशन होगा कल के डेट में। अगर ये 760 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो आप लोग 53 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो 64 के ऊपर इसको सस्टेन होना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कल के डेट में हो सकता है जो फ्लैट या हल्का गैप ओपन होने के बाद एक जबरदस्त रैली इसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कल के डेट में अगर मान लीजिए इस तरह से ये एक रैली देता है, इसको एज्यूम करके चलते हैं कल के डेट में मान लीजिए फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल बनाता है तो ये फिर से ये सारा दिन हो सकता है थोड़ा डाउन साइड की तरफ आने की ये कोशिश करे। तो उस सूरत पे आप लोग कोई भी जब
एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हो तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई चेक करते हैं। वही देखिए क्लोजिंग मिला है हम लोगों को करीबन 761 के आसपास, ये क्लोजिंग 761 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो ये 60, अब देखिए यहाँ पे 9 ये अभी ये 60 760 के आसपास कॉल राइटर, बहुत ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं, करीबन 26 लाख के आसपास। एंड पुट राइटर जो है, पुट राइटर बहुत ही कम है। तो ऊपर का लेवल जो है अभी एक थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 60 के लेवल के ऊपर यानी 65 के ऊपर अगर ये निकलने की कोशिश करता है, तो ये जितने सारे कॉल राइटर आप देख रहे हैं ना, ये सारे ट्रैप हो चुके हैं। एंड फिर से एक जबरदस्त स्पाइक आप लोग हिंडाल्को में देख सकते हैं। एंड कॉल पुट राइटर में उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सारा गेम कॉल राइटर का ही है। एंड सारे तरीके से कॉल राइटर ये टोटली यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर डे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कोल इंडिया ये अपने सारे लेवल को, अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद लेवल रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए ये अभी क्या कर रहा है, कोल इंडिया में एक अच्छा खासा रैली के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। एंड ऊपर एंड नीचे का जो लेवल है मैंने आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया था, ये जो लेवल देख रहे हैं ना 513-14 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। और देखिए इसके ऊपर, इसके बाद ही देखिए यहाँ से स्लो एंड स्टडी सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिला है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये करीबन 560 का लेवल जो है, ये इस लेवल को अगर कल के रेट में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलता है तो डेफिनेटली सेल कीजिए 500, करीबन 503 504 के आसपास, 503 तक ठीक है, 503 तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये यहाँ से किसी भी तरह से मान लीजिए ये अगर थोड़ा गैप ओपन होता है एंड ऊपर की ओर निकलता है, तो ये सारे लेवल जो देख रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। ये yes, ये हो गया आपका करीबन 515 का जो लेवल है, ये इसके लिए हो सकता है फिर से एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करे एंड यहाँ से एक रिवर्सल आए तो आप लोग एक सेल प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वाई देखते हैं, चलिए वाई इसका देखते हैं। तो वाई में अगर देखा जाए तो देखिए क्लोजिंग है 508.5 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए 510 के आसपास अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग भी, अच्छा खासा कॉल राइटिंग भी है। तो यहाँ पे पुट राइटिंग हायर लेवल के ऊपर पुट राइटिंग हो रहा है, हाँ कॉल राइटिंग भी हो रहा है। लेकिन देखिए कॉल राइटर के अपेक्षा कॉल राइटर जो है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं 520 के लेवल पे। तो ये जो लेवल है, ये लेवल अभी थोड़ा डिफिकल्ट है आना, हाँ लेकिन ये ट्रैप हो सकते हैं 510 के आसपास जो कॉल राइटर वगैरह हैं, ये ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्लियरली यहाँ पे ये लेवल 510 जैसे ही पहले देखिए, ये तो कल ही जाके डायरेक्टली 510 के ऊपर तो नहीं चला जाएगा, हाँ 510 के ऊपर यानी 14 के आसपास अगर जाता है और किसी भी तरह से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप सेल प्लान कीजिए, टारगेट छोटा रखिएगा क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। एंड उसके बाद अगर ये एक सपोर्ट फाइंड आउट करता है, सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद अगर निकलता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे एक सेल देखे थे, सेल देखने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट फाइंड आउट हुआ एंड एक अच्छा खासा रैली, तो सपोर्ट के बाद आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सॉरी नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में देखिए, आईटीसी देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने क्लियरली ये लेवल मेंशन करके रखा था 514 का जो लेवल है। तो ये 514 के लेवल पे आया, हिट किया, चला गया, फिर से हिट किया, फिर से चला गया। एंड आज के डेट में अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए फिर से हिट, यहाँ पे हिट करने के बाद चला गया ऊपर का लेवल, मैंने 519 का लेवल जो है 20 का जो लेवल है, क्लियरली मैंने इसको रेजिस्टेंस बताया था। और देखिए ये 520 के लेवल के आसपास ही ओपन होने के बाद देखिए हिट करता है, हिट करने के बाद एकदम वन वे इसमें एकदम गिरावट देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ से आप लोग ये सपोर्ट के आसपास अगर बाई किए होंगे तो छोटा मोटा एक प्रॉफिट मिला होगा, फिर से ये फिर सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ से बाई किए होंगे तो फिर से एक छोटा मोटा प्रॉफिट उम्मीद है आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। तो ये लेवल लेवल निकालना सीखिए, पहले लेवल को, मार्केट किस तरह से, प्राइस किस तरह से रिस्पेक्ट करता है उसको पहले आप लोग समझिए, देन धीरे धीरे आप लोग भी ट्रेडर बन जाइएगा। एंड अगर ओआई इसका हम लोग देखते हैं तो ओआई में देखिए क्लोजिंग मिला कितना, 16 के आसपास, 516 के आसपास, 515 के आसपास देखिए कॉल राइटर
ठीक ठाक ही है, आज कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉल पुट अनवाइंडिंग हम लोगों को 21,000 पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो जो 515 का जो लेवल है, ये करीब कहीं न कहीं थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की ओर आता है, 14 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो फिर से ये जो है 12-13 के आसपास तक आ सकता है। नीचे का जो लेवल है, इसको ये हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर अभी साइडवेज एक्ट करेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आता जा रहा था। इस ट्रेंड लाइन का ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से सपोर्ट लेके जा रहा था ऊपर, लेकिन देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है। एंड मैंने क्लियरली ये जो रेंज था, इस रेंज के अंदर आप लोगों को बताया था, रेंज के ऊपर अगर मिले तो डेफिनेटली आप लोग सेल कर सकते हैं। देखिए रेंज के ऊपर मिला, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया। एंड उसके बाद देखिए क्या तगड़ा फॉल आया है इसमें, एकदम एग्जैक्टली फॉल कहाँ तक आया है, मैंने जो सपोर्ट आप लोगों के लिए मार्क किया था उसी लेवल के, यानी 480 के आसपास तक एक सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिला है। कल के डेट में इसमें हम क्या कर सकते हैं, कल के डेट में मान लीजिए फ्लैट अगर ओपन होता है, अगर नीचे की ओर आता है, तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास ये आने की कोशिश करेगा, स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद ये एकदम फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बना है, उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश करे, एंड 480 के लेवल को फिर से ये हिट करने की कोशिश करे। तो अगर बड़ा सा कैंडल बनता है तो नीचे का लेवल जो देख रहे हैं ये सपोर्ट है, एंड यहाँ से अगर किसी भी तरह का ये सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। टारगेट 480 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ये चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर ये फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है, ये अगर थोड़ा ऊपर की ओर निकलता है, तो ऊपर में रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, किसी लेवल से ये हिट करके नीचे की ओर आ सकता है। तो ऊपर अगर आप लोगों को मिले और नेगेटिव प्राइस एक्शन या कैंडल पैटर्न मिले, तो आप लोग इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका ओआई चेक करते हैं। एंड ओआई अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्लोजिंग हम लोगों को मिला है करीबन 481 के आसपास, एंड 80 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटर भी, देखिए कॉल राइटर भी है एंड पुट राइटर भी है। तो यहाँ से फाइटिंग होगा नेक्स्ट लेवल के लिए, 485 के आसपास के लिए आप लोग देख सकते हैं, एक फाइटिंग हो सकता है 485 एंड 490 के आसपास के लिए। यहाँ पे क्योंकि ऊपर के लेवल में थोड़े ज्यादा कॉल वाई है, लेकिन पुट वाई थोड़ा कम है, तो यहाँ से हो सकता है ये 480 या 490, सॉरी 485 के आसपास जाए, या 486, ये सारे लेवल के आसपास जाके ये अगर रिवर्स करे, तो आप लोग डेफिनेटली 1000% उसको सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जाइडस। जाइडस में आज एक अच्छा खासा रैली हम लोगों को देखने को मिला है। एंड अगर देखा जाए तो ये जाइडस ऊपर के लेवल को, देखिए ये जो मैंने बताया था, ये इसका सपोर्ट है, 1065 का लेवल, 1065 का लेवल इसका सपोर्ट है, आया सपोर्ट लिया, एंड देन बूम ऊपर की ओर। अब देखिए करना क्या है, कल फ्लैट अगर ओपन होता है, ऊपर की ओर निकलता है, डेफिनेटली बाई कर लीजिए, एंड ये लेवल को थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से निकले, इस लेवल के आसपास हिट करे, और हिट करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन फिर ये ऊपर की ओर निकलेगा। हाँ, जाइडस सपोर्ट फॉर्म कर चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग जाइडस को प्लान कर सकते हैं बाई के लिए। एंड अगर मान लीजिए नीचे की ओर आता है, यहाँ से अगर मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर अगर नीचे आता है, तो सेल मत कीजिएगा, कहीं से भी ये हो सकता है स्पाइक मार दे नीचे आके, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसको बाई करने की कोशिश कीजिए, अपने हाई को जैसे ही निकालता है इस लेवल को, तो यहाँ से एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। इसका वाई अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आज का क्लोजिंग है 1080, एकदम परफेक्ट लेवल 1080 का लेवल। यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर थोड़ा कम है, लेकिन हो सकता है, देखिए ये जो नीचे के कॉल राइटर्स है ना, ये ट्रैप हो चुके हैं। तो यहाँ पे और जाइडस में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग होता भी नहीं है, जाइडस में वाई थोड़ा कम ही रहता है, तो यहाँ पे हो सकता है 80 80 का जो लेवल है,
80 का लेवल इसके लिए एक सपोर्ट, कल के डेट में सपोर्ट फाइंड आउट करे एंड यहाँ से एक स्पाइक देखने को मिले, और नहीं तो मान लीजिए ये हो सकता है 80 के ऊपर अगर निकलता है तो इस जोन के आसपास आने के बाद 88 के आसपास आने के बाद फिर से एक रिवर्सल कैंडल दिखा दे, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। और अगर फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है तो सेल मत कीजिएगा। हाँ, सेल भी कीजिएगा तो टारगेट बहुत बड़ा मत रखिएगा, 3-4 रुपए का टारगेट रखिएगा, क्योंकि देखिए नीचे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट है। तो बेटर होगा सेल मत कीजिए, इसको सिर्फ बाय करने के लिए ही प्लान कीजिए तो बेटर होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।